Welcome you all. Today in this session we are going to discuss definite integration lecture number 2. Already one video we have posted for the lecture number 1. Okay, in this session we are going to just discuss few problems regarding definite integration. ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे लेक्चर 2 में कि definite integration का जो हमने बेसिक स्टार्ट किया था regarding that how we are just implementing all the rules of indefinite integration in the definite integration. किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस को, यानी जिस तरह से मान लीजिए बाई पार्ट्स हमें बनाना हो, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू सॉल्व, तो किस तरह से डिफिनिट के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ये मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा, आप इसे देखें और उसके बाद फिर मैं इसके हम लोग कुछ आगे जो है नेक्स्ट कंटेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फ्यू प्रॉब्लम्स वी हैव टेकन हियर, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखा है. देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशंस का यहाँ पे क्या है, पहला 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है. दूसरा हमारा देखिए 0 to पाई बाई 4 x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा है. थर्ड वन वी हैव टेकन 0 to पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. देखिए मैं कहना क्या चाह रहा था कि जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में आपने क्वेश्चन को जिस तरह से सॉल्व किया है, जिस तरह से रूल्स का वहां पे आपने यूज किया है, यहां भी हमें सेम सब कुछ वैसे ही करना है. बट द बेसिक डिफरेंस इज व्हाट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेसिक डिफरेंस क्या है इंडेफिनिट और डेफिनिट में, कि वहां हम लोग प्लस सी का यूज कर रहे थे, दैट इज कांस्टेंट जो हम लोग यूज कर रहे थे. यहां पे क्या है, हमारा एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब एक जो उसका बाउंड्री है वो दिया हुआ है. ठीक है, एक क्लोज्ड इंटरवल है कि दिस इंटीग्रेशन जो है दिस वन इज बिटवीन द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to 1, यानी 0 से 1 ये इसका बाउंड्री लिमिट है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू बिटवीन ओनली दिस 0 to 1, नॉट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड दिस. ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना है. तो यहाँ पे मान लीजिए जिस तरह से आप इंटीग्रेट कर रहे थे, अगर आप ये 0 to 1 को भूल जाएं, सपोज 0 and 1, आई एम रिमूविंग दिस वन. ठीक है, डिफिनिट जो इसका लिमिट दिया हुआ है, अगर मैं ये रिमूव कर दूं, ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, तो हमने इसका जो रिमूव किया, यानी हमने जो यहाँ पे लिमिट दिया हुआ था वो जब रिमूव कर दिए, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, दैट वन इज कन्वर्टेड टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, ये इंडेफिनिट में बना गया. तो आप इंडेफिनिट को जिस तरह से सॉल्व करते हो, यहाँ डिफिनिट के केस में भी आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, और लास्ट स्टेप जो हमारा होगा, इंस्टेड ऑफ दैट यूजिंग प्लस सी, उसके जगह हम लोग ये लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप बेसिकली 2-3 मेथड से बना सकते हैं. पहला क्या है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करें, एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू रखें कि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कुछ कन्वर्ट हो जाए, या फिर आप इसे सबसे पहले रेशनलाइज करें. रेशनलाइज करके भी आप इसको 2 पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल का केस आएगा, वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा. ऐसा करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट करते हैं. पुट x इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, x इज इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, अगर x का वैल्यू कॉस थीटा रखते हैं तो यहाँ पे हमारा dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा. ठीक है, यानी पूरा जो है वो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यानी पूरा x जो है वो थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक, तो ये लिमिट जो है आपका, ये लिमिट भी कन्वर्ट होगा. ये लिमिट कैसे कन्वर्ट होगा, यानी देख लीजिए इसका क्या है कि जब वैल्यू आपने 0 रखा था, ठीक है, जब वैल्यू आप 0 रख रहे थे, यानी x का वैल्यू जब 0 रख रहे हैं, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0. दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2, यानी लिमिट विथ मैं चेंज कर रहा हूँ. फिर 1 है, यानी जब वैल्यू आप यहाँ 1 रख रहे थे, ठीक है, यानी x का वैल्यू जब आपको 1 मिला, तो x का वैल्यू जब आप 1 रखें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1. अब cos थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पे आता है, cos 0 पे. ठीक है, तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. यानी आप ध्यान रखें कि 0 से 1 जो लिमिट था, अब क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 से 0. तो यहाँ देखिए अब कन्वर्शन कैसा होगा, ये आपका बन गया पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 से 0, ये आपका लिमिट हो गया. इसके लिए देखिए रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी एक्स. डी एक्स भी हमने चेंज किया है, तो डी एक्स हमारा क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा. देखिए अब इस क्वेश्चन में ना तो x का कहीं फंक्शन है और ना ही कहीं x का लिमिट है, सब क्या है, थीटा के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया. अब ये देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 0 to पाई बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या है आपका
2 ट्रिगोनोमेट्री रूल यूज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट से बाहर निकलेगा टेन थीटा बाई 2। ठीक है, यानी आपका ये क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 टेन थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो 0 टू पाई बाई 2 नहीं था, ये हमारा क्या था, लिमिट जो था वो पाई बाई 2 से 0 था। ठीक है, इस तरह से लिखें, ये हमने उल्टा लिखा है 0, ये हमारा क्या था, पाई बाई 2 से 0, इस तरह से था। टेन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारा लिमिट है। अब क्या है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाना है, या आप जैसे भी इंटीग्रेट करते हैं उस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके तब फाइनली हम ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यू था, देखिए जब हमें अब ये इंटीग्रेट करना हो तो पहले क्या करें, हम इसे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, पाई बाई 2 टू 0 टेन थीटा बाई 2। तो टेन थीटा बाई 2 आपको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 इंटू, देखिए माइनस साइन थीटा है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसे आप माइनस पहले आप आगे रख लें। ठीक है, इसे आप साइन थीटा को साइन 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दैट मीन्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। देखिए कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बच गया है, पाई बाई 2 से 0, यहाँ आपका माइनस साइन है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया। 2 यहाँ पे था, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए अगेन अगर हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करें 0, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे हाफ है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखिए इसे अगर हम अलग अलग करें, माइनस पाई बाई 2 टू 0 है ना, तो माइनस पाई बाई 2 टू 0, ये हमारा क्या है 1 बाई 2 इंटू डी थीटा। देखिए माइनस और माइनस तो ये साइन हो गया प्लस, पाई बाई 2 टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई 2 तो आपका कांस्टेंट है, ऐसे ही बाहर रहेगा, माइनस 1 बाई 2 आप बाहर रखें। ठीक है, ये डी थीटा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओनली थीटा, वैल्यू क्या है आपका पाई बाई 2 से 0, प्लस इधर देख लीजिए 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है आपका, बाहर हो गया, कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा, आपका वैल्यू क्या है पाई बाई 2 से 0। ठीक है, अब देखिए माइनस 1 बाई 2 मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या हो गया 0 माइनस पाई बाई 2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1 बाई 2 इंटू, ये देखिए साइन थीटा का वैल्यू तो पहले साइन 0 दैट मीन्स 0 माइनस साइन पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ देखिए माइनस 1 बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, तो ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4, और ये देखिए 1 बाई 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 बाई 2। तो ये जो फाइनली हमारा मिला, इस तरह का जो सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ तक जो केस है, ये जो सॉल्व करने का केस है, ये हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी करते हैं, बट डेफिनिट में क्या है, हमने ये जो लिमिट का यूज किया। ठीक है, ये जो बाउंड्री लेवल दिया हुआ था इसका, उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू आया, दिस वन इज द कॉन्सेप्ट फॉर डेफिनिट इंटीग्रेशन। इस तरह से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन हमारा मान लीजिए चेंजेस हो, ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4 एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म का 2 वैल्यू है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है और एक एक्स है, 3 वेरिएबल्स है, बट बेसिकली हम इसे अगर 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें, वो आप इंडेफिनिट का क्वेश्चंस बनाए हैं तो वो IQ आपको दिमाग में यहाँ रन करना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो अगर यहाँ पे हम इसे ऐसा चेंज करें 0 टू पाई बाई 4 इंटू एक्स इंटू, देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
अगर ऐसा कर दे, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँ इंटू डी एक्स। देखिए ये कन्वर्शन हमारा 2 में हो जाएगा, 0 to π/4। ये क्या है x इंटू 1/2 आप बाहर कर लो, कांस्टेंट है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो गया sin 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ जो 3 वेरिएबल्स थे, अब ये 2 वेरिएबल्स में आ गए और ये 2 वेरिएबल्स का जो फॉर्म है हमारा क्वेश्चन जो है वो देखिए बाई पार्ट्स का क्वेश्चन बन चुका है, यानी x इंटू साइन 2x dx। एक क्या है अलजेब्रा है और एक हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल है। तो अगर हम आइलेट का यहाँ पे यूज करें, इफ वी विल यूज आइलेट, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस वन अलजेब्रा एंड सेकंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस वन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखिए इसे हम बाई पार्ट्स कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम रूल पे लें तो 1/2 हमारा जैसे था वैसे ही रखें। देखिए ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसे रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है x इंटू, सेकेंड फंक्शन में आप देख लीजिए उसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, इंटीग्रेशन पर मैं लिमिट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा जो ये है ना बाउंड्री, जो मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा बिग ब्रैकेट में, उस पर ही अभी पूरा इंटीग्रेशन रख दूंगा, पूरा लिमिट जो है उस पर रखूंगा। तो ये देखिए अब क्या है, u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, v का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। लिमिट अगर आप चाहें तो रख भी सकते हैं 0 to π/4। ये क्या था ब्रैकेट, अब ब्रैकेट जो बंद कर रहा हूँ इस पर मैं 0 to π/4 ये भी रखिए पूरा, क्योंकि अभी सबको चेंज करना है। तो यहाँ पे आपका जो ये लिमिट है 1/2 इंटू, अब देखिए 1/2 के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन जो है ये माइनस x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये आपका है पहला फंक्शन, और माइनस माइनस ये देखिए क्या हो गया प्लस। अब यहाँ 1/2 है तो 1/2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, कॉस 2x का इंटीग्रेशन, तो कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर से 2। ठीक है, और इस पे भी आप क्या लगा दो ब्रैकेट 0 to π/4। ठीक है, 0 to π/4 जो था वो क्या है आपका लिमिट है। अब देखिए इसको अगर सिंपली हम सारे लोअर अपर लिमिट को पहले और लोअर लिमिट को बाद में अगर पुट करते हैं, तो मैं हाफ हाफ ही करता हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, 2 को आप बाहर कर लें, 2 को अगर यहाँ बाहर कर लेंगे या रहने दें अंदर ही, एक साथ बाद में कर लूँगा मैं। तो ये देखिए आपका वैल्यू क्या होगा, पहले वैल्यू आप क्या पुट करना है π/4, तो यहाँ π/4 रखते हैं। तो देखिए ये वैल्यू क्या होगा, x की जगह पे π/4, ठीक है, माइनस π/4 इंटू कॉस 2 इंटू π/4, 2 इंटू π/4, तो 2 और π/4 का 4 कट गया, π/2 कॉस π/2 क्या हो गया 0, यानी ये पूरा जो पहला आपका टर्म था वो क्या हो गया -0। ठीक है, या माइनस को आप बाहर रख लो, ब्रैकेट लगा लेता हूं। ठीक है, माइनस सेकंड में क्या था हमें 0 रखना है। ठीक है, 0, तो 0 अगर रखेंगे तो देखिए 0, x का वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग, पूरा ये टर्म भी हो गया आपका 0। ठीक है, प्लस अब देखिए दूसरा टर्म क्या है 1/2, तो 1/2 और 1/2 यानी 1/4, 1/4 आप ऐसे रख लें, साइन 2x, तो साइन 2x में पुट करें, साइन 2 इंटू π/4, तो π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 दैट इज 0। ये आपका जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू अब जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, यानी 1/2 और इधर से आपका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1 दैट मीन्स 1/4, यानी फाइनली जो आपका वैल्यू है वो 1/8। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो आपको सॉल्व आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट की तरह ही पूरा रूल जो है वो हम लोग एप्लीकेबल यूज करेंगे। लास्ट स्टेप में हम लोग सी के जगह पे बस जो लिमिट का वैल्यू है, पहले अपर लिमिट और उसके बाद लोअर लिमिट, ये दोनों हम लोग वैल्यू का यूज करेंगे और फिर इजीली हम लोग उस तरह से उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से ही सेम एक सिमिलर क्वेश्चन हमने यहाँ पे और देखा था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स, अगर ट्रिगोनोमेट्री के रूल पे आप जाएं तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, जो उसके फॉर्म में हम लोग जो इसे चेंज करते हैं वो आपको करना जरूरी है। यानी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर साइन स्क्वायर एक्स को आप चेंज करते हैं तो ये देखिए 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स
देखिए cos 2x का अगर आप रूल याद रखते हैं तो cos 2x के फॉर्म में ये आपका 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 आता है, यानी 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। देखिए ये फॉर्म हमारा चेंज हो गया, इसमें sin स्क्वायर x था, ये हमारा इसमें आ गया। क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन के केस में अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन ज़्यादा है तो उसको अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिग्री ऑफ इक्वेशन ज़्यादा है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द फंक्शन। ठीक है, सम अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी पावर जो है वो क्या है और बढ़ेगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन वहां पे फंक्शन हमारा रिड्यूस होता है। तो इस तरह से जो भी हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन फंक्शन का ज़्यादा है तो सबसे पहले उसे जनरलाइज करके हमें वेरिएबल जो है वो सिंगल में लाना है। ठीक है, उसे पावर को रिड्यूस करना है, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे या इसको अगर आप दो पार्ट्स में करेंगे तो देखिए ये इस क्वेश्चंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर अलग अलग के फॉर्म में आप लिखें तो एक हो जाएगा 0 to π/4। ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा 0 to π/4, ये क्या है आपका 1/2 इंटू dx माइनस, इसमें भी तो कांस्टेंट आपका 1/2 है तो 1/2 आप बाहर लगा लो। ठीक है, 0 to π/4 और इसमें क्या हो जाएगा cos 2x इंटू dx। इस तरह से आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस को आप चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए क्या है, देखिए अगर इस क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चंस को हम लोग चेंज करते हैं cos 2x को, तो पहला जो हमारा 1/2 है तो 1/2 का जो है वो तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। dx का क्या होगा इंटीग्रेशन x। ठीक है, 0 to π/4, ये आपका टर्म जो है एक वो क्लियर है। दूसरा 1/2 देखिए आपने ऐसे ही रखा। cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका इंटीग्रेशन क्या है 0 से π/4। सिमिलर हम लोग वैसे ही रखेंगे इसको भी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको सिर्फ वैल्यू जो है वो लिमिट का पुट करना है, दैट मीन्स 1/2 और ये आपका टर्म क्या हो जाएगा π/4 पहले आएगा, π/4 माइनस 0, एक टर्म आपका ये हो गया, माइनस इधर देखिए 1/2 अगर रखता हूँ और ये 2 है तो आप चाहें तो इस 2 को भी बाहर कर लीजिए, यानी आपका यहाँ 1/4 हो गया। यहाँ आपका वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू यहाँ आपका हो जाएगा sin 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे π/4, दैट मीन्स 2 इंटू 4 कैंसिल हुआ, 2 π/2 sin π/2, ये आपका बचेगा sin π/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा sin 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैल्यू जो ये है वो आपका क्या हो गया π/8, ये जो वैल्यू है वो आपका क्या हो गया π/8 माइनस, अगर इस वैल्यू को आप लेते हैं 1/4, दैट मीन्स 1/4 इंटू, यहाँ देखिए sin π/2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, दैट इज π/4। तो अगर इन दोनों का अगर आप एलसीएम ले लेते हो दैट मीन्स आपका 8 जो है वो एलसीएम हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा पाई माइनस ये क्या हो जाएगा 2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई माइनस 2/8, या आप अलग अलग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो π/8 माइनस 1/4। ये दोनों ही फॉर्म में अगर किसी तरह से भी आप आंसर लिखते हो तो दोनों सेम ही फॉर्म है। तो ये जो हमारा जो डिफरेंट इंटीग्रेशंस का इस तरह का जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंडेफिनिट का सारा रूल्स जो है वो हम लोग सेट रखेंगे माइंड में, फिर हम लोग इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, 0 to π/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए एक और अच्छा बहुत बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, सिर्फ हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। जनरली अगर आप सोचें तो अभी एकदम आपका माइंड जो है वो एकदम अभी स्टंट होगा कि क्या है ये क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स, सिंपल 1 प्लस साइन एक्स, वो भी रूट के अंडर में, कैसे हम इसे जनरलाइज करेंगे। रूट को हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, अगर ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता तो हम लोग अप्लाई कर देते कि पहले रूट डिफरेंशिएट होगा फिर 1 होगा फिर साइन एक्स होगा, 1 by 1 वी विल डू इन एवरीथिंग। बट यहाँ इंटीग्रेशन के केस में फर्स्ट व्हाट, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, दैट इज नॉर्मल, देयर इज नो एनी प्रोसेस फॉर द रूट एक्स, हाउ वी विल इंटीग्रेट रूट एक्स। अगर हम ऐसा करें तो 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर 1/2, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह का जो भी क्वेश्चंस है इसे आप जनरलाइज करें, माइंड में पहले सेट करें, सोचें कि किस तरह से ये रूट से बाहर जनरलाइज होकर निकलेगा। ठीक है, यहां देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स है, दैट मीन्स अगर साइन 2x के फॉर्म में हम इसे चेंज करने की कोशिश करें, अगर हम साइन 2x के फॉर्म में इसे चेंज करने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू
साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। हम इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं, साइन एक्स को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं साइन 2x के फॉर्म पे, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसको चेंज कर दिया तो ये हमारा 2ab का फॉर्म बन रहा है, तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो चाहिए, तो ये 1 है हमारा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, अगर उसका हम हाफ रखें दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू दैट इज ऑल्सो 1। तो वी कैन राइट दिस वन एज ए 0 to पाई बाई टू अंडर रूट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, अब देखिए ये आपका क्या था 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन था। अब देखिए जो फॉर्म था सिंपल 1 प्लस साइन एक्स, अब हमारा फॉर्म किस पे बेस्ड हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारा फॉर्म जो है वो बदल रहा है, देखिए 0 to पाई बाई टू, ये हमारा क्या बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस वन एज ए साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रूट है, खत्म कर दीजिए, ये आपका क्या बचा 0 to पाई बाई टू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू डी एक्स, सिर्फ आपका ये बचा। अगर आप अलग अलग करते हो तो आप अलग अलग करके दो वेरिएंट में से लिख सकते हैं, 0 to पाई बाई टू, ये क्या है आपका साइन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, एक बार इसे इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, प्लस 0 to अगेन पाई बाई टू, ये क्या है आपका कॉस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस था अब कितना बेसिक हो गया, तो इसको अब यहाँ से हम लोग इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू क्या होगा माइनस कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 बाई टू, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा डिवाइड में होगा और हमें यहाँ इसका लिमिट भी रखना है 0 to पाई बाई टू, वैसे ही रख दीजिए, प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 बाई टू, ठीक है, इसका हमें लिमिट भी रखना है 0 to पाई बाई टू, हम इस तरह से रख सकते हैं। इसका वैल्यू देख लीजिए माइनस 1 बाई टू, आप बाहर कर लें, ये तो कॉमन है, कॉस एक्स बाई टू बच जाएगा, तो अंदर में कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू एक बार एक्स को क्या रखना है पाई बाई टू, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस एक बार आप 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 0, यानी एक वैल्यू आपका ऐसा होगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 1 बाई टू है, फिर इसको बाहर रख लीजिए। अब देखिए अंदर का टर्म क्या होगा साइन एक्स बाई टू, एक्स का वैल्यू पाई बाई टू रखोगे तो फिर ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक बार अगर आप वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा साइन 0, ठीक है, साइन 0, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस 1 बाई टू इंटू ये आपका क्या बचा कॉस पाई बाई 4, ठीक है, साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 कॉस 45 दैट इज 1 बाई रूट 2 माइनस कॉस 0 1, ठीक है, 1 लिख सकते हैं इसका वैल्यू, प्लस 1 बाई टू, ये क्या है हमारा साइन पाई बाई 4 दैट इज अगेन 1 बाई रूट 2 और माइनस साइन 0 दैट इज 0, ये देखिए माइनस 1 बाई टू इंटू 1 बाई रूट 2, तो ये आपका नेगेटिव होगा, माइनस वाला देखिए माइनस के साथ होगा, तो चलिए पहले इसको ही लिख लेते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं माइनस 1 बाई टू रूट 2, ये आपका होगा, और माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाई टू, और इधर से देखिए प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाई टू रूट 2, देखिए नेगेटिव 1 बाई टू रूट 2 पॉजिटिव 1 बाई टू रूट 2, ये हो गया कैंसिल, आपका बचा क्या यहाँ पे फाइनली दैट इज ओनली 1 बाई टू। तो ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं दैट इज अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये इस तरह का एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो है ये ऐसा है, इतना भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जनरल कि आप देखते के साथ इसे कैच कर लें, थोड़ा सा आपको IQ पे जोर देना होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जनरलाइज करके सिंप्लीफाई करके कैसे बेसिक फॉर्म में लाएं, और उसके बाद फिर उसे जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करें।